नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि अजमेर प्रवास पर है। उन्होंने प्रेस के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश का विकास चाहती है। भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ने का मकसद नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीटी रवि ने कहा कि भाजपा पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए नहीं है। चुनाव एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी पूरे देश में विकास चाहती है और गुजरात मॉडल पर भाजपा काम कर रही है। राजस्थान में भी भाजपा मजबूत है और इन शिविरों में सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल मोटिवेट करना नहीं है, सीखने के आया हूँ। राजस्थान संगठन के बहुत पुराना संगठन है, इधर अच्छा काम किया है। संगठन सभी जनरल सेक्रेटरी को अलग अलग 3 महीने में एक बार 2 प्रांत के भेजता है। इसके अनुसार इस बार मेरा प्रवास झारखंड और राजस्थान में है। कल से आज तक अच्छा सीखा हूँ। अच्छा चल रहा है राजस्थान। अंदर की बात है, गवर्नेंस में भी अच्छा है और पार्टी काम भी अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने एक मॉडल बना करके, गुजरात मॉडल बना करके देश भर गुजरात मॉडल इम्प्लीमेंस हुआ है। इसके जैसे आप सभी भी अच्छा मॉडल बना करके काम करने का चर्चा हुआ है। क्या भाजपा केवल चुनाव के लिए पार्टी नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहा है। ये राजनीति एक पार्ट है, केवल चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव के लिए काम करने वाला पार्टी अलग अलग है। हमारा पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव भी एक हिस्सा है। हाँ, कांग्रेस ऑयल बॉन्ड के नाम पर देश के जनता के धोखा दिया है। अभी मोदी जी सरकार विथ इंटरेस्ट ऑयल बॉन्ड का लोन चुकता करने का काम कर रहा है, इसके लिए परेशान है। बढ़ने पे भी बीजेपी ने खूब प्रदर्शन किए देश भर में, लेकिन अभी 800 रुपये से ज़्यादा का रसोई गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो विरोध है ना इसका समर्थन है। क्या मतलब क्या भूमिका है? हाँ, दिस इज टेम्पररी है और 1.5% में देश भर डेवलपमेंट काम चल रहा है। रेलवे से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर सभी देश भर चल रहा है। पहले बार 2000 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने का काम भी हो गया। बीजेपी ने किया, मोदी जी ने किया। आपको लगा फोन टेपिंग का? सर, फोन टैपिंग के बारे में मुझे पता नहीं, कौन टैप कर रहा है इसके बारे में पता नहीं है। राजस्थान में हो रहा है तो मुझे राज्य में आगामी चुनाव को लेकर उससे पहले किस तरह के आप समझे? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अजमेर प्रवास पर है। अजमेर प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों पर भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के अजमेर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महामंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है और इनकी अंतर कलह का असर राजस्थान की जनता पर पड़ा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति और परंपरा से काम करने वाला दल है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में पार्टी का संगठन अपने आप में एक ताकत है और हम अनेक अवसरों पर ऐसे संगठन के उपक्रम के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता
जिसमें खासतौर पर हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो अलग अलग प्रदेशों का प्रवास करते हैं 3 दिन का, बड़े प्रदेशों में 3 दिन का, छोटे में 2 दिन का। उनकी एक अपना एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है, बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक की विभिन्न तरीके की बैठकों का वो आयोजन करते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उस आधार पर कोई निर्देश होते हैं तो वो भी देते हैं। अजमेर में आज इसी क्रम में, क्योंकि कल उनका आगमन हुआ था और जोधपुर में बूथ की, एक मंडल की और ज़िले की ये कार्यकारिणी उन्होंने की वहाँ पे, एक ज़िले की। उसके बाद में आज उन्होंने शुरुआत की है अजमेर में राजस्थान प्रदेश के पार्टी के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद है। निकायों में पार्टी के जनप्रतिनिधि संगठन के साथ तालमेल करके किस तरीके से काम करें, इस पर चर्चा होगी। सरकार क्योंकि विपरीत विचार की है, इसलिए आर्थिक संसाधनों की भी एक संकट रहता है। ऐसे में कई निकाय नवाचार के जरिए भी वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सफाई को लेके या दूसरे किस्म के जो नवाचार जो शहर को विकसित करने में योगदान करें। आज इसी के साथ में अभी सलेमाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश की बैठक है, जिसमें पार्टी के उस किसानों के समूह के साथ में हम लोग संगठनात्मक मजबूती के लिए और आगामी कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे। कल आपके साथ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। तो कुल मिलाकर सीटी रवि जो कर्नाटक से, चिकमंगलूर से विधायक हैं, वहाँ के कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा मंत्री वहाँ की सरकार में रहे हैं। पार्टी के काम के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे के और पार्टी के पूरे समय काम करने के लिए महामंत्री के नाते उनको जिम्मेवारी है और इसी क्रम में हमारे बीच में आए। प्रदेश की सियासत को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश की सियासत को लेके इतना ही कह सकता हूं कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, क्योंकि 2.5 वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है, क्योंकि अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से विफलता दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोई यत्न नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदेश इस समय अपराधों की राजधानी बन गया। 5,23,000 मुकदमे दर्ज होना और लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं ये अपने आप में इस बात का संकेत करती हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में भी खिंचतान शुरू हो गई है। पोस्टर विवाद है, जैसा रोहतास की कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए निलंबित किया गया। देखिए, लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन हैं। मैं ये मानता हूं कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है। महंगाई को लेकर देश में यदि इतिहास में पीछे मुड़ के देखें तो महंगाई की और भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है, और मुझे ताज्जुब होता है कि वो डीजल और पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से उपक्रम करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पेट्रोल 112% की बढ़ोतरी हुई थी, डीजल की 160% की हुई थी। राजस्थान के लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिले तो उसका सीधा सीधा उपाय है यहाँ पर 28 रुपये, 36 रुपये और 26 रुपये ये पेट्रोल और डीजल पर वैट एक्स्ट्रा है। आसपास के प्रदेशों से लोग डीजल लाते हैं और यहाँ का रेवेन्यू का नुकसान होता है। सरकार चाहे तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीआरएम ऑफिस में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे रेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे रेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और प्रशासन रेल प्रशासन अनावश्यक अत्याचार कर्मचारियों पर कर रहे हैं। सुबह 9:30 का टाइम है, 9:35 में क्रॉस लगाया जा रहा है और चार्जशीट देने का अनाधुन बिना अनावश्यक काम की चार्जशीट की जा रही है। जो प्रशासन है कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह का रवैया अपनाया हुआ है, उसके खिलाफ के आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अपने यूनिट की तरफ से इसको आज 1:30 से 2 के बीच में किया जा रहा है। खरखेड़ी रोड पर बनाए जाने वाले अस्पताल को लेकर पुष्कर वासियों का विरोध लगातार जारी है। आज पुष्कर वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कस्बे वासी लगभग 2 महीने से अस्पताल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। से जो पुष्कर नवीन हॉस्पिटल का जो मसला चल रहा है, नगर पालिका ने जो ज़मीन चिन्हित करी थी, उस ज़मीन का हमने विरोध किया है शुरू से ही और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हॉस्पिटल का विरोध नहीं किया हमने कभी भी। तो इसी कड़ी में हमने आज ये पोस्ट कार्ड साइन करवाए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम और पूरी जनता हमारे साथ है। ये सारे पोस्ट कार्ड साइन हो रहे हैं। 1101 पोस्ट कार्ड हमने छपवाए हैं और पूरे नगर में सारी तरफ अंबेडकर सर्किल के केशव नगर, अंबेडकर कॉलोनी, माधवदास मार्केट, बस स्टैंड, ब्रह्म चौक, चारों तरफ ये साइन करवाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम भी इधर आए हैं, आज साइन कर रहे हैं। जनता इस चीज़ के शुरू से विरोध करती आ रही है कि भाई हॉस्पिटल की जो चिन्हित जगह है उसको बदलकर जो पूर्व में जो कलेक्टर साहब द्वारा चिन्हित की गई थी ज़मीन, उसी पे हॉस्पिटल। ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी में इस साल नज़ारा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से इस बार बकरा मंडी में बकरों की खरीद के लिए खरीदार कम आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों को मायूसी हाथ लग रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से सभी तरह के मजहबी कार्यक्रम फीके नजर आ रहे हैं। कोरोना बीमारी ने जहां एक तरफ लोगों को अपनी जद में लिया, तो वहीं कई लोगों को इस बीमारी ने बेरोजगार भी कर दिया। अजमेर की बकरा मंडी का भी कुछ हाल इसी तरीके का है। यहाँ भी कुर्बानी के जानवरों की कमी है, तो खरीदारी भी सुस्त नजर आ रही है। मंडी ये कि अभी लॉकडाउन के मारे व्यापारियों को मार है, तो व्यापारियों को मार के कारण फिर भी चारा भी नहीं है, खिलाने के लिए पैसा नहीं है। अभी क्या है, ज़्यादातर बकरा ऑनलाइन बकरा बिक रहा है। बाहर की पार्टी आई नहीं है, जो भी है सब ऑनलाइन ले रहे हैं। जो भी बकरा हो रहा है नेट पर बकरा बिक रहा है। यहाँ पर बाहर के जो पहले आते थे ना, जैसे नागौर जिले के, बाहर के, महाराष्ट्र के, वो लोग इस बार नहीं आए। और अभी चारा खिलाने को बकरे के लिए है नहीं है। बकरा मंडी में कम बिक रहा है क्योंकि खरीदारी नहीं है। यहाँ पर कुर्बानी का बकरा भी कम है क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था, अभी 3 महीने का फिर लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के मारे क्या है कि मंडी के अंदर माल इतना है नहीं है, माल की खपत भी नहीं है इतनी। अब अजमेर वालों के लिए सिर्फ बकरा है, यहाँ वालों के लिए है जो अपने हिसाब से बकरा ले रहे हों। एक्सपोर्ट तो वही नहीं है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद पड़ा है अभी। पहले से तो बहुत ही महंगी है, महंगी नहीं बहुत ही महंगी है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों ने ना तो माल पाला है ना लाया है। मार्केट के अंदर कोई लोगों के पास पैसा भी नहीं है इतना जो पाल सकते हैं। अब मंडी में माल है नहीं बिल्कुल, बहुत आग लग रही है यहाँ पर भी। जो नहीं पाले वो पछता रहे हैं, दाना पानी कुछ है नहीं। यहाँ पे है अभी 20,000 से लेकर के 40,000 तक का बकरा। ये 4 बकरे हैं, इसमें बिटल है, गुजरी है, मक्खी चीना है। ये 3 जयपुर से। क्या क्या वेट होगा एक बकरे का? इसका 160 किलो है प्लस है, इसका तोला भाई है, और इसका 151 किलो है। 170 किलो 2 बकरे हैं ये वाले, ठीक है। क्या डिमांड है इनके? 11 लाख रुपये मांग रहे हैं चारों के। हाँ, लगभग कितने में दे देंगे? ये तो जो ग्राहक के ऊपर है कितने। पुष्कर में पुरोहितों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर पुष्कर सरोवर के घाट पर यज्ञ किया। आपको बता दें कि इस बार मानसून अजमेर शहर और जिले से कुछ रूठा सा है। विश्व कल्याण और अच्छी बारिश की कामना के लिए श्री ब्रह्म पुष्कर विप्र महासभा यज्ञ समिति बंशी घाट पर
आज देवशयनी एकादशी को 98वां यज्ञ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। आयोजित हवन यज्ञ देवशयनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई तक चलेगा। का वार्षिक यज्ञ महोत्सव है जो पूर्वजों के द्वारा 1923 से शुरू किया गया था और एक 98वां वार्षिक यज्ञ महोत्सव है और ये 5 दिवसीय यज्ञ महोत्सव 20 जुलाई आज से 24 जुलाई शनिवार तक चलेगा। और यहाँ पे विद्वान पंडित हैं उनके द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है और इसी के यजमान जो है पवन जी भोजिया हैं, स्थानीय निवासी हैं पुष्कर जी हमारे। और ये यज्ञ जो है निरंतर 98वां साल है। आज प्रधान बाराबंसी घाट पर जो हमारे वार्षिकोत्सव होता है प्रतिवर्ष एकादशी से पूर्णिमा तक, ये यज्ञ ये 98वां यज्ञ है, निरंतर चलता आया है। आज प्रथम दिवस देवताओं का आह्वान करके उसके पूर्व कलश यात्रा शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। जो विद्वान पंडित काशी बनारस इत्यादि भारतवर्ष के आदि से आए हुए हैं उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न होगा। जो 5 दिवसीय यज्ञ है पुष्कराज का वार्षिकोत्सव कहलाता है, उसके तहत आज से विधिवत कार्यक्रम आरंभ हुआ जो नाना प्रकार के देवता को आह्वान रूपेण होगा, जिसमें माता जी की आहुति लगेगी, इंद्र की लगेगी, रुद्र की लगेगी, विष्णु की लगेगी, सभी देवी देवताओं का आह्वान होते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन जो 24 तारीख को आ रही है इस वर्ष, उस दिन पुष्कराज का महाअभिषेक पूर्णाहुति होके और ये यज्ञ संपन्न। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के समाचारों के चलते हैं माधवी स्टीफन के पास। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।